श्री राधे श्री राधे। तमाम सत्संग में उपस्थित हमारे प्रेमी प्रेमिकाओं, मेरे माता पिताओं, आप सबों के श्री चरण कमलों में नमन करते हुए हम सब आज भागवत की परम गंगा में प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम इस भागवत रूपी गंगा में प्रवेश करने के पहले हमें अपने गुरु की चरण वंदना अति आवश्यक है। इसलिए उन्हीं की चरण वंदना से आज की दिव्य भागवतमय गंगा में प्रवेश करेंगे। तो सर्वप्रथम वंदना है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, हर 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 महादेव। परम परस्पर मंगलमय परब्रह्म सभी सज्जन वृंद, हमारे सत्संग प्रेमी प्रेमिकाओं को, मेरे माता पिता भाई बहनों को मेरी ओर से स्नेह भरा आदर भरा नमन करते हुए आज मैं इस दिव्य अमृतमय भागवत की गंगा में सभी भक्तों को प्रवेश करा रहा हूँ, जो तन मन धन के साथ इस भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाकर मन मंदिर को पवित्र करना है। तो आइए, गुरु की चरण वंदना है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, विघ्नं तु कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश भगवान, आपके चरण कमलों में नमन। आज की अमृतमय भागवत की गंगा हमेशा मनुष्य मात्र के लिए तन मन मंदिर को स्वच्छ करने के लिए ही भागवत रूपी गंगा है। जिस प्रकार हर मनुष्य तालाब में नहा करके इस शरीर रूपी तस्वीर को साफ करता है, उसी प्रकार ये भागवत मन को पवित्र करने में सहायक होती है। तो हमें आगे की प्रसंग में चलना है, जिस प्रसंग में इस कलियुग में जैसे जैसे पाप की धरोहर बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार इस संसार में गंगा भी हर मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए इस धरती से अपने परम सीमा पहुंच जाएगी। यानी गंगा भी सूख जाएगी, पानी कम पड़ जाएगी। होने से ये कलियुग में मात्र भगवान की कथा ही सार्थक होगी और भागवत की कथा जब मनुष्य के अंदर में, मनुष्य के कानों द्वारा
प्रवेश होगी तो ये गंगा माता की तरह यह कथा काम करने लगेगी, क्योंकि कलियुग है। हर तरह की भगवान के ऊपर लीला बरसते रहती है और भगवान अनेक तरह का लीला दिखाते रहते हैं। तो हम सब भगवान को ना चाह करके, भगवान को ना मांग करके हम सब इस जिंदगी रूपी में रहते हुए धन संपत्ति के भूखे हैं और धन संपत्ति लेकर के क्या करना है। सबके पालनहार ईश्वर हैं, सबके रक्षक ईश्वर हैं और लास्ट में भी परमात्मा ही संसार सागर से विदाई की घंटी भी बजाते हैं। फिर भी मनुष्य में इतनी आसक्ति है कि भगवान को ना पा करके मनुष्य अनेक तरह के धन संपत्ति पर भगवान से शिकायत करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि धन संपत्ति संसार सागर में ही छूट जाएगी, लेकिन आपकी ये जो मन रूपी बुद्धि रूपी ये शरीर है सो ईश्वर तक पहुँचेगी। इसलिए हमें भगवान से कुछ नहीं लेना चाहिए। पर मनुष्य के अंदर इस तरह की भावना इस कलियुग के मनुष्य में नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि सब यहीं के यहीं छूट जाने वाला है और भगवान तक पहुँचने में मन ही है, बुद्धि विवेक ही है, वो अपना सूक्ष्म शरीर के साथ ईश्वर के घर तक पहुँचेगी। तो हमें भगवान को पाने के लिए आए संसार में और माया के जाल में फंस करके हम सब भगवान को भूल रहे हैं, भगवान को याद नहीं कर पा रहे हैं। जैसे भगवान की ये परम शक्ति है कि मनुष्य के अंदर में जो भी रेखाएं उपलब्ध है उन रेखाओं को भी टालने में भगवान की सामर्थ्यता है, भगवान की कृपा है। यदि भगवान लिख भी दिए हैं कि फलाना आदमी के फलाना दिन मौत है, पर ईश्वरीय कृपा और भगवान की याद को लेकर भगवान उन्हें दया से नौका में चढ़ाकर पार लगा देते हैं। उनके रक्षक भगवान हैं, तो उन्हें भगवान के घर नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी रक्षा भगवान करते हैं। लिखा हुआ जो रेखा है वो कट जाती है, टल जाती है और उन्हें लंबी आयु प्रदान होती है। इसलिए हमें लगता है कि भगवान को याद करते ही जीना चाहिए, कहे कि सब करने वाले ईश्वर हैं, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य ही नहीं है। हमारे वश की बात मात्र है कि हम अपने कर्मों को अच्छे से करते चलें, सुदृढ़ बनाएं, बुरे कर्म से बचें, तो भाग्य हमें अच्छे कर्मों की फल देने में सहायक होती है। इसलिए हर मनुष्य को कर्मों के अंदर अपने आप को सुधारना चाहिए और मन मंदिर तक पहुंचने में सहायक होना चाहिए, क्योंकि कर्म ही बिगाड़ जाएंगे तो हर चीज़ बिगड़ जाएगी। इसलिए कर्म में सुधारना है और हमें मंजिल तक जाने के लिए कर्म का व्यवहार करते हुए आगे चलना है। यदि कर्म ही अच्छा ना हुआ तो जिस तरह रावण धनी मानी आदमी थे, लंका के राजा थे, पर उनके व्यवहार कर्म गलत हो गए,
सीता मैया से उनकी दृष्टि चल गई और वे सर्वनाश की ओर चल गए। इसी तरह से हमें लगता है कि अपना कर्म को सुधारते रहना चाहिए और आगे का काम सत्य करना है। सत्य के रास्ते में जाने से हमें भाग्य भी खुलते चलती है। इसी तरह से हमें जीवन जीना चाहिए। जिस तरह गंधारी के 100 पुत्र भी गलत कर्म करने से मारे गए, क्योंकि सत्य कर्म के पीछे सत्य खड़ा है और बुरे कर्म के पीछे बुरा ही खड़ा है। तो नतीजा साथ में वही ले जाती है जहाँ उसका रिजल्ट सही आना है। इसलिए इस जीवन में अपने भाग्य को सुधारना है। हर मनुष्य को तो परमात्मा को याद करते हुए, परमात्मा का गुणगान करते हुए सत्संग से जोड़े, कीर्तन भजन से जोड़े अपने आप को, क्योंकि मैं इस जगत में आया हूँ तो मुझे मनुष्यता जीना चाहिए। लेकिन कलियुग का यह धारा है, मनुष्यता ना जी करके पशु का बराबर आचरण कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य में परिवर्तनशील दुनिया हो सकती है और पशु में जिस तरह की धारा चल रही है उस धारा को पशु नहीं बदल सकते। लेकिन मनुष्य में सामर्थ्य है कि हम गंगा में भी नहा सकते हैं, तालाब में भी नहा सकते हैं, कुआं में भी नहा सकते हैं, सरोवर में भी नहा सकते हैं। लेकिन भैंसा को देखा जाए तो खाली तालाब में ही नहा सकता है, कुआं में उनका सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने आप को ईश्वर से जोड़े और अपना जीवन को सुखमय बनाए और भाग्य की रेखा को अच्छे से सुदृढ़ में परिवर्तन कराए। इसी के साथ मैं एक छोटा सा भजन लेकर आज की दिव्य भागवतमय गंगा से पार लगाने का निश्चय रखता हूँ। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो ये गाना है, सभी सत्संग भाई बहनों से निवेदन है कि गाना में, सत्संग में इतना प्रेम है कि जिस तरह रस का धारा बहने लगती है उसी प्रकार इस भजन में आनंदमय भक्ति गीत है। आइए चलते हैं भजन की ओर। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस जीवन का सार्थकता पर भजन है। राम नाम बड़ा सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन है 2 दिन का। राम नाम बड़ा सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन है 2 दिन का। 2 दिन का रे जीवन है 2 दिन का। राम नाम बड़ा सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन है 2 दिन
का। यही जीवन है रे माटी की मूर्ति भाई, माटी की मूर्ति। यही जीवन है रे माटी की मूर्ति भाई, माटी की मूर्ति। पानी लागत गली जाई, जीवन है 2 दिनों का। पानी लागत गली जाई, जीवन है 2 दिनों का। 2 दिनों का रे जीवन है 2 दिनों का। राम नाम बड़ा सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन है 2 दिनों का। यही जीवन है रे लकड़ी की नैया। यही जीवन है रे लकड़ी की नैया। आगे लागत जली जाई, जीवन है 2 दिनों का। आगे लागत जली जाई, जीवन है 2 दिनों का। यही जीवन है 2 दिनों का रे, जीवन है 2 दिनों का। राम नाम बड़ा सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन है 2 दिनों का। राम नाम बड़ा सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन है 2 दिनों का। यही जीवन है रे, यही जीवन है रे कागज की पुड़िया भाई, कागज की पुड़िया। हवा लागत जुड़ी जाई, जीवन है 2 दिनों का। हवा लागत जुड़ी जाई, जीवन है 2 दिनों का। यही जीवन है 2 दिनों का रे, जीवन है 2 दिनों का। राम नाम बड़ा सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन है 2 दिनों का। राम नाम बड़ा सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन है 2 दिनों का। हर 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 जीवन है 2 दिनों का। देखिए, इस शरीर में देखने से पता लगता है कि ये शरीर इस संसार से हटेगा ही नहीं। जिंदगी अजर अमर रहेगा, परंतु ऐसा ईश्वर का विधान ही नहीं है कि यह शरीर को एक दिन जरूर संसार में ही विलीन होना है। क्योंकि संसार की मिट्टी से यह शरीर का निर्माण हुआ है, तो उसी में इस संसार में ही उसको विलीन होना है। तो हमें इसी तर्क पर ये कीर्तन गीत था, जो हमें बड़ी दुखदाई महसूस होती है। तो सभी भक्तों से इसलिए मैं निवेदन करता हूँ
कि अपना अपना कर्तव्य को निभाते हुए जिंदगी को जीना चाहिए और भगवान के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। आइए आज की अमृतमय भागवत को ही मैं अंत करता हूँ, अपना वाणी को विराम देता हूँ। सबको मेरी ओर से, सभी भक्तों को, सभी माता पिताओं को नम्रता पूर्वक चरण स्पर्श करते हुए सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।